बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने देखा था असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इन्वायरमेंट में कैसे लिखा जाता है, कैसे उसको असेंबल किया जाता है और उसकी एग्जीक्यूशन हमने देखी थी डिटेल के साथ। जो इंस्टॉलेशन प्रोसीजर था नाज़म का, जो असेंबलर हम यूज़ करते हैं प्रोग्राम असेंबल करने के लिए, वो कैसे इंस्टॉल किया जाता है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको बताई गई थी। और साथ में एक छोटी सी एग्जांपल भी आपको दी गई थी कि असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, उसको असेंबल कैसे करेंगे। कमांड्स आपको बाकायदा बताई गई थी, असेंबल करने की क्या कमांड है। उसके बाद आपको बताया गया था कि AFD के थ्रू, एडवांस्ड फुल स्क्रीन डीबगर के थ्रू प्रोग्राम को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। ये चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में देखी थी। तो इस वीडियो में एक दो कमांड हम और ऐड कर लेंगे, क्योंकि हम इस दफ़ा जब प्रोग्राम को असेंबल करेंगे तो साथ में हमने एक लिस्ट फाइल भी उसकी बनानी है। असेंबलर को बोलेंगे कॉम फाइल बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट फाइल बना रहे हैं, तो साथ उसके एक लिस्ट फाइल भी मुझे दो, ताकि मुझे पता चले कि तुम मेरे प्रोग्राम के साथ क्या क्या जो है वो कर रहे हो। लिस्ट फाइल जो होती है ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसमें काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इसमें अवेलेबल होती है एक प्रोग्रामर को देखने के लिए कि उसका प्रोग्राम कैसे रन कैसे हो रहा है, क्या क्या उसमें चेंजेस आ रहे हैं। तो इस दफ़ा इस एग्जाम्पल में जो अभी हम एक एग्जाम्पल लेने लगे हैं असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम की, इसमें हमने एक लिस्ट फाइल भी बनानी है और उसको भी रीड करेंगे कि लिस्ट फाइल को कैसे रीड किया जाता है। एक और छोटा सा टॉपिक है इसमें, उसे बोला जाता है बिग एंडियन एंड लिटिल एंडियन। ये दो किस्म के नोटेशंस होते हैं, मैथमेटिकल नोटेशंस हैं। इनके बारे में भी डिटेल से देखेंगे कि ये क्या चीज़ें होती हैं। आगे स्लाइड पर जाने से पहले आपको एक चीज़ बताता चलूं कि पिछली जो वीडियो है वो आप ज़रूर देखें। वो वीडियो देखेंगे तो आपको आगे जो स्लाइड आने वाली है उसकी ज़्यादा समझ आएगी, ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आएगी। तो अगर आपने पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखी तो इसको इधर ही जो है वो रोकें, वापस आएँ। और इससे पहले जो वीडियो हमने अपलोड की है जिसमें असेंबलर को इंस्टॉल किया गया था और उसमें हमने एक छोटा सा प्रोग्राम भी लिखा था असेंबली लैंग्वेज का, इंस्ट्रक्शंस को भी डिस्कस किया गया था, इंस्ट्रक्शंस करती क्या है, इंस्ट्रक्शन का सिंटैक्स क्या होता है और प्रोग्राम को रन कैसे करते हैं, उसको असेंबल कैसे करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हमने देखी। तो डिटेल से समझने के लिए, ताकि आपको इस वीडियो में प्रॉब्लम ना बने, आप पहले वापस जाएं और पिछली वीडियो को देखें डिटेल के साथ। फिर आपको ये जो एग्जाम्पल अभी हम डिस्कस करने वाले हैं इनकी और ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आएगी। तो चलते हैं स्लाइड की तरफ और शुरू करते हैं। असेंबली प्रोग्राम एग्जाम्पल 01, ये हमारी असेंबली के प्रोग्राम की पहली एग्जाम्पल होगी ऑफिशियली। और इसमें हमने एक बड़ा छोटा सा बेसिक सा प्रोग्राम लिखना है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा ही सीधा सा और अंडरस्टैंडेबल प्रोग्राम है। अ प्रोग्राम टू ऐड 3 नंबर्स यूजिंग रजिस्टर्स। हम 8086 के CPU के जनरल पर्पज रजिस्टर यूज करेंगे, AX, BX, CX एंड DX, और 3 नंबर्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे यूजिंग दोज रजिस्टर्स। जब भी असेंबली लैंग्वेज में हम प्रोग्राम लिखते हैं तो एक चीज हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस की थी और बड़ी डिटेल से डिस्कस की थी। आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको और ज्यादा ये चीजें समझ आएंगी। हम पहली लाइन जो लिखते हैं असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने से पहले, वो ये लिखते हैं, ब्रेसेस देंगे आप, ओपन और क्लोज बिग ब्रेसेस लिखेंगे, ब्रेसेस के अंदर ORG स्पेस 0x100। जब भी असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम स्टार्ट करना है आपने, तो पहली लाइन जो लिखनी है आपने वो ये लिखनी है। और जब आप प्रोग्राम को एंड करेंगे, जब अपना कोड सारा लिख लेंगे, जैसे इस एग्जांपल में आपको नजर आ रहा है कि ये आपका क्या है, ये आपका असेंबली लैंग्वेज का कोड है, असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस आपको ये नजर आ रही है। जब इंस्ट्रक्शन सारी लिख लेंगे, उसको क्लोज करने के लिए उस प्रोग्राम को, प्रोग्राम के एंड पे हम ये दो लाइंस लिखते हैं, मूव स्पेस AX, 0x4C00। एंटर करेंगे, दूसरी लाइन पे आएंगे, इंट लिखेंगे स्पेस 0x21। ये दो लाइंस आपने प्रोग्राम के एंड पे देंगे। स्टार्ट पे ये लाइन देंगे आप हर प्रोग्राम के स्टार्ट पे, और असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम जब भी आपने एंड करना है तो ये दो लाइंस नीचे आपने जरूर लिखनी है। अगर ये दो लाइंस आप नहीं लिखेंगे तो असेंबलर क्या करेगा, आपके प्रोग्राम को असेंबल ही नहीं करेगा। ये पहली लाइन क्या करती है, पहली लाइन बेसिकली है org स्पेस 0x100 स्टार्ट ओरिजिनेट और राइटिंग टू मेमोरी फ्रॉम दिस लोकेशन। देखिए प्रोग्राम आपका मेमोरी के अंदर होता है,
तो जब मेमोरी में प्रोग्राम लिखा जाता है, जब उसकी एग्जीक्यूशन हो रही होती है तो मेमोरी में लोड किया जाता है। तो ये प्रोग्राम जब लोड किया जाएगा तो ये पहली इंस्ट्रक्शन उसे ये बताएगी कि भाई मेरा प्रोग्राम मेमोरी की 100th लोकेशन पे आपने ओरिजिनेट करना है, वहां से लिखना शुरू करो 100th लोकेशन से। ये पहली इंस्ट्रक्शन का मीनिंग है। और ये जो 0x100 लिखा हुआ है इसे प्रोग्राम का ऑफसेट एड्रेस भी कहते हैं। पहली जो हमारी इंस्ट्रक्शन है मूव स्पेस AX, 5, ये ऐसे ही है जैसे आपने इंग्लिश में लिखा हुआ है कि मूव कर दो किसको, 5 को AX के अंदर, लोड वैल्यू 5 टू AX रजिस्टर। बड़ी सिंपल सी इंस्ट्रक्शन है मूव के AX रजिस्टर के अंदर आप 5 को क्या करो, मूव कर दो, लोड कर दो। यहां पे एक चीज वर्थ मेंशनिंग है कि AX जो है वो हमारा डेस्टिनेशन है और 5 हमारा सोर्स है। लैंग्वेजेस में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जब भी वेरिएबल लिखा जाता है तो पहले उसका डेस्टिनेशन लिखा जाता है और उसके बाद उसका सोर्स लिखा जाता है। असेंबली लैंग्वेज में भी ऐसा ही किया जाता है। दूसरी इंस्ट्रक्शन है मूव स्पेस BX, 10, बेस रजिस्टर को यूज करेगा ये और क्या करेगा, लोड वैल्यू 10 टू BX रजिस्टर के BX रजिस्टर के अंदर 10 को क्या करो, मूव कर दो। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है, उस पे जाने से पहले यहां पे एक चीज जो है वो कंफर्म कर लेते हैं कि AX के अंदर अभी हमारी कौन सी वैल्यू है, AX के अंदर है 5, BX के अंदर कौन सी वैल्यू है 10। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या कह रही है कि ऐड कर दो दोनों को, ऐड स्पेस AX, BX, ऐड जैसे इंग्लिश में लिखते हैं यहां पे भी वैसे लिखना है, ऐड स्पेस AX, BX। AX में अभी 5 है, BX में है 10, तो इन दोनों को क्या किया जाएगा, इन्हें ऐड किया जाएगा, जमा किया जाएगा और रिजल्ट किस में स्टोर किया जाएगा, AX के अंदर रिजल्ट को स्टोर किया जाएगा। क्यों, क्योंकि AX क्या है, डेस्टिनेशन है और BX क्या है, सोर्स। यहां पे BX के अंदर जो 10 था और AX के अंदर 5 था, उन दोनों को प्लस किया गया। जब प्लस कर दिया गया तो AX के अंदर हमने क्या किया, उसका जो सम है वो AX के अंदर हम स्टोर करेंगे, अकमुलेट सम इन AX। और यहां पे इस इंस्ट्रक्शन में AX की वैल्यू हो जाएगी 15 और BX की वैल्यू क्या होगी, 10। BX की वैल्यू उसके अंदर ही पड़ी हुई है अभी। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है मूव स्पेस BX, 15। ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, लोड वैल्यू 15 टू BX के BX रजिस्टर के अंदर 15 को लोड कर दो। BX रजिस्टर के अंदर पहले कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, पहले है उसके अंदर 10 पड़ा हुआ है। 10 को क्या किया जाएगा, 10 को बाहर फेंक दिया जाएगा और उसकी जगह 15 को क्या करेंगे, हम लोड कर लेंगे। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारी फिर ऐड की है, ऐड AX, BX। अभी यहां पे AX जो यूज हम कर रहे हैं वहां पे वैल्यू क्या है AX की, ये जो इधर थी 15, क्योंकि हमने AX और BX को क्या किया था, जमा किया था और जो आंसर आया था, जो रिजल्ट आया था वो AX में स्टोर कर दिया था, क्योंकि AX हमारा क्या है, डेस्टिनेशन, रिजल्ट इधर स्टोर होना था। तो इस इंस्ट्रक्शन में भी क्या हो रहा है कि AX के अंदर कौन सी वैल्यू है, 15, पुरानी वैल्यू आ रही है और BX के अंदर अभी हमारे पास कौन सी वैल्यू है, वो भी है 15। तो इस इंस्ट्रक्शन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, AX में भी 15 है, BX में भी 15 है और इन दोनों को क्या किया जाएगा, प्लस किया जाएगा। जब प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 30 और 30 किस में स्टोर होगा, AX रजिस्टर के अंदर, AX डेस्टिनेशन और BX सोर्स। अकमुलेट सम इन AX, हमारा जो आंसर आया है ना, जो ऐड करने के बाद वो AX में ही स्टोर होगा। असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन यहाँ पे खत्म हो जाती हैं। शुरू यहाँ से हुई थी मूव स्पेस AX, 5 से और एंड उनका हुआ है ऐड स्पेस AX, BX। आइए प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। अब हम अपने प्रोग्राम को टेक्स्ट एडिटर में टाइप करेंगे। टेक्स्ट एडिटर में टाइप करने के बाद प्रोग्राम को सेव किया जाएगा उसकी एक्सटेंशन के साथ और वो प्रोग्राम असेंबलर को दे दिया जाएगा, नेज़म को। नेज़म क्या करेगा, उसकी बाइनरी जनरेट करेगा .com की फाइल में और वो जो बाइनरीज हैं .com फाइल हम दे देंगे AFD को, एडवांस्ड फुल स्क्रीन डीबगर को। और डीबगर क्या करेगा, हमें प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन दिखाएगा, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके दिखाएगा और हम डीबगर में देख सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। तो हमने नोटपैड चूज किया था लास्ट वीडियो में, टेक्स्ट एडिटर। तो नोटपैड को ओपन करेंगे, प्रोग्राम मैंने कॉपी कर लिया था स्लाइड से, यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा और उसे पेस्ट कर दूंगा। असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम ऐसे ही लिखा जाता है जैसे अभी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है।
स्लाइड पे हमने काफ़ी ज़्यादा उसकी डिटेल्स लिखी हुई थी, वो आपको समझाने के लिए थी, लेकिन असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम बिल्कुल ऐसे जैसे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, आपने ऐसे ही लिखना है। यहाँ पे एक मेरा क्वेश्चन है आपसे कि जो स्लाइड पे प्रोग्राम आपको नज़र आ रहा था, अगर वो प्रोग्राम और इस प्रोग्राम को कंपेयर किया जाए दोनों की आउटपुट को, तो आपको क्या लगता है कि दोनों की आउटपुट सेम आएंगी? प्रोग्राम मैं आपको दिखाता हूं अभी। ये जो अभी आपको स्क्रीन पे प्रोग्राम नजर आ रहा है, ये सेम टू सेम है जो हमने स्लाइड पे लिखा हुआ था। क्वेश्चन मेरा ये था कि इस प्रोग्राम में और इस प्रोग्राम में इनकी आउटपुट में क्या डिफरेंस होगा? क्या ये सेम आउटपुट जो है वो जनरेट करेंगे? सोचें जरा। इसका आंसर है यस। इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन और इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन सेम टू सेम होगी, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। ये जो आपको चीजें नजर आ रही हैं साथ में, ये देखें, ये आपको डिफरेंट लाइंस नजर आ रही हैं, ये बेसिकली क्या है? ये हैं हमारे कमेंट्स। आप गौर से देखेंगे तो आपको नजर आएगा हर लाइन को शुरू करने से पहले हमने क्या लिखा हुआ है? सेमीकोलन लिखा हुआ है। इधर भी सेमीकोलन, कोड लिखा, आगे हमने सेमीकोलन दे दिया। असेंबली लैंग्वेज में कमेंट्स लिखने के लिए हम सेमीकोलन यूज करते हैं। सेमीकोलन जब आ जाता है ना असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम के अंदर, तो असेंबलर क्या करता है? असेंबलर ये देखता है कि सेमीकोलन वाली लाइन के बाद जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको क्या कर दो? स्किप कर दो। जैसे हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस है, C++ है, C++ में कमेंट्स इंसर्ट किए जाते हैं और सिंगल लाइन कमेंट लिखने के लिए हम डबल फॉरवर्ड स्लैश यूज करते हैं। कमेंट लिखने का फायदा ये होता है कि जब भी प्रोग्रामर अपने प्रोग्राम को देखता है तो उसे एक प्रोग्राम का ओवरव्यू मिल जाता है। उसे ये पता चल जाता है कि प्रोग्राम के अंदर कौन सा कोड कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, मैंने कौन सा फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कौन सा कोड लिखा हुआ है। ये हमें कमेंट्स के थ्रू पता चल जाता है, प्रोग्रामर को थोड़ा आसानी हो जाती है। तो इस प्रोग्राम में ये जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये प्रोग्राम और ये वाला प्रोग्राम, इन दोनों की आउटपुट में किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं है। ये सेम टू सेम आपको आउटपुट जनरेट करके देंगे। अब हम अपनी फाइल को क्या करेंगे? सेव करेंगे। फाइल मेन्यू पे क्लिक करें, सेव पे क्लिक करें और आपने प्रोग्राम अपना कहां पे सेव करना है? सी ड्राइव के अंदर जो हमने असेंबली लैंग्वेज का फोल्डर पेस्ट किया था उसको आपने ओपन कर लेना है और यहां पे आपने अपनी फाइल का नाम लिखना है ex01.asm। ऑपरेटिंग सिस्टम को हमें बताना पड़ता है, ये जो डॉट के आगे लिखा गया है ये एक्सटेंशन है, ऑपरेटिंग सिस्टम को बताना पड़ेगा कि भाई ये असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस हमने इसमें लिखी है और प्रोग्राम को क्या कर देंगे? सेव कर देंगे। प्रोग्राम को जैसे ही आपने सेव किया उसके बाद आप क्या करेंगे? डॉस बॉक्स को ओपन कर लेंगे। यहां पे हम जो सी ड्राइव के अंदर हमारा असेंबली का फोल्डर पड़ा था उसे माउंट करेंगे। मैं सी ड्राइव लिख रहा हूं, आप कोई और भी लिख सकते हैं, डी लिखें, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। आगे पूरा पाथ लिख देंगे जहां पे हमारा असेंबली लैंग्वेज का फोल्डर पड़ा हुआ है। लिख के ये कमांड आपने एंटर हिट करना है तो ये देखिए नीचे मैसेज आ गया है कि उसने माउंट कर दिया है। अब हम सी ड्राइव के अंदर जाएंगे, सी कॉलन लिखा, एंटर किया, सी ड्राइव के अंदर आ गए। डायरेक्टरी देखने के लिए कि लिस्ट क्या है डायरेक्टरी की, इसके अंदर कौन सी फाइल्स पड़ी हैं, हम dir यूज करेंगे और ये देखें आपको यहाँ पे फाइल नजर आ रही होगी ex01asm। ये पुरानी फाइल्स भी हमारी पड़ी हुई हैं जो हमने पिछली एग्जांपल ली थी। ex01 हमारी नई फाइल है और ex00asm यहाँ पे ये देखें पड़ी है, उसकी असेंबली फाइल, और ex00 उसकी काम फाइल भी पड़ी है। असेंबली लैंग्वेज का जो अभी हम एग्जांपल ले रहे हैं ex01, उसकी जस्ट असेंबली फाइल पड़ी है क्योंकि अभी हमने उसकी काम फाइल बनानी है, प्रोग्राम को असेंबल करना है। तो प्रोग्राम को असेंबल करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? असेंबलर की। और हम कौन सा असेंबलर यूज कर रहे हैं? नेजम, नेट वाइड असेंबलर। ये उसकी फाइल आपको यहाँ पे बड़ी नजर भी आ रही है, ये देखिए। तो हम कमांड क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे NASM, नेजम स्पेस फाइल का नाम लिख देंगे ex01.asm के asm फाइल को लो, -o एक आउटपुट फाइल जनरेट करो, किस नाम की? ex01.com। ये बेसिकली .com फाइल हमारा बाइनरी कोड होता है। असेंबलर asm को लेगा और उसे कन्वर्ट करेगा इनटू बाइनरी में और कौन सी फाइल बनाएगा? .com। ये कमांड इतना बताती है। आगे इस दफा एक और चीज हम ऐड करने लगे हैं और वो है लिस्टिंग फाइल। -l लिखेंगे, स्पेस देके आगे लिखेंगे ex01.lst। ये पूरी कमांड क्या करती है? ये नेजम को यूज करेगी असेंबलर को
और उसे ये फाइल दे दी जाएगी ex01.asm। और आगे ये जो -o है ये बता रहा है कि इस फाइल को लेना है आपने नाज़म ने, और उसकी आपने आउटपुट जनरेट करनी है ex01.com के नाम से, जो कि हमारा बाइनरी कोड होगा, एग्जीक्यूटेबल बाइनरी कोड होगा। उसके बाद स्पेस दे के -l लिखा और उसको बताया कि एक आप लिस्ट फाइल भी इसकी हमें बना दें, और वो किस नाम से बनानी है, स्पेस दे के आगे हमने नाम लिख दिया ex01.lst। ये जो नाम है ना, जो हमने .com फाइल के साथ लिखा हुआ है, ये आप कोई दूसरा भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपने सेम फाइल का नाम रखना है। इसी तरह लिस्ट फाइल का नाम भी आप चेंज करके रख सकते हैं। बस ये वाली फाइल जो आपने इनपुट देनी है उसको, जिसमें आपकी असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, ये फाइल आपकी एग्जैक्ट आपने उसी नाम से उसी एक्सटेंशन से उसको देना है। आगे आप जो भी फाइल का नाम लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसी नाम की क्या करेगा, फाइल बना देगा। हम जैसे ही एंटर करेंगे, इसने क्या किया है, इसने ये दो फाइल्स बना दी हैं, एक ex01.com के नाम से और दूसरी उसने लिस्ट फाइल बना दी है ex01.lst। आप dir करके देख सकते हैं, नाज़म ने अपना काम कर दिया है। यहाँ पे गौर से देखेंगे तो ये आपको नजर आ रही है ex01 हमारी asm फाइल थी जिसमें हमने इंस्ट्रक्शंस लिखी थी। फिर हमने नाज़म को यूज किया, असम्बलर को, और उसके थ्रू हमने ex01 कॉम फाइल भी बनाई और साथ ex01 एक लिस्टिंग फाइल भी उसकी हमने बना दी। अभी जो नई एंट्री आई है हमारे पास वो आई है ex01, जो कि पिछली वीडियो में हमने नीचा डिस्कस किया। लिस्ट फाइल बेसिकली आपको .com फाइल का एक ओवरव्यू प्रोवाइड करती है और बताती है कि आपके प्रोग्राम का जो बाइनरी कोड है वो असेंबलर ने ये जनरेट किया है, हेक्साडेसिमल में लिखा होता है। तो आइए आपको लिस्टिंग फाइल दिखाते हैं और उसको एलैबोरेट करते हैं कि वो क्या चीज है। तो लिस्टिंग फाइल को हम देखने के लिए एडिट की कमांड यूज करेंगे, edit स्पेस आगे फाइल का नाम लिख देंगे ex01lst। ये हमारी लिस्ट फाइल है, एंटर करेंगे, हमारी लिस्ट फाइल क्या हो गई, ओपन हो गई। लिस्टिंग फाइल हम इस वजह से बनाते हैं ताकि देख सकें, सिर्फ देख सकें कि हर एक इंस्ट्रक्शन जो हमने असेंबली लैंग्वेज में लिखी है, असेंबलर ने उसकी बाइनरी क्या जनरेट की है, उसका बाइनरी कोड कैसे जनरेट किया है। हर एक इंस्ट्रक्शन का अलग-अलग से हम बाइनरी कोड देख सकते हैं। लिस्टिंग फाइल में अगर आप राइट साइड की तरफ देखेंगे तो आपको अपना कोड नजर आएगा जो असेंबली प्रोग्राम आपने बनाया था। लेफ्ट साइड पे अगर आप देखते हैं तो आपको 3 कॉलम्स जो है वो नजर आ रहे हैं। बेसिकली यही उसने बाइनरीज बनाई है, .com फाइल के अंदर यही बाइनरीज पड़ी हुई है, लेकिन ये लिखी गई हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, क्योंकि हेक्साडेसिमल पढ़ने में हमें आसानी होती है। यहाँ पे 01 अगर लिखा होगा तो हमें उसकी समझ नहीं आएगी। इन 3 कॉलम्स में से जो सबसे पहला कॉलम है वो बताता है लाइन नंबर को, कि आपकी कौन सी इंस्ट्रक्शन कौन सी लाइन पे है। देखें पहली लाइन पे हमने कुछ नहीं था लिखा, तो इधर भी कुछ नहीं लिखा हुआ, ये देखें पहली लाइन हमने खाली छोड़ी हुई। दूसरी लाइन पे हमने ऑर्ग वाली इंस्ट्रक्शन लिखी थी, तो यहाँ पे देखें दूसरी लाइन में ऑर्ग वाली इंस्ट्रक्शन आपको ओरिजिनेट वाली इंस्ट्रक्शन नजर आ रही। तीसरी लाइन में भी हमने कुछ नहीं था लिखा, चौथी लाइन से हमने अपना प्रोग्राम लिखना स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे भी ये देखें चौथी लाइन में आपकी ये इंस्ट्रक्शन मूव ax,5 नजर आ रही है। तो ये पहला कॉलम जो है ये बेसिकली बताता है कि कौन से लाइन नंबर पे कौन सी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है। दूसरा जो कॉलम है इसमें बताया जाता है कि आपकी हर एक इंस्ट्रक्शन का ऑफसेट एड्रेस क्या है, कि मेमोरी में ये किस जगह पे स्टोर है और कितने बाइट ले रही है। तीसरे कॉलम में 2 चीजें बताई जाती हैं, एक ऑपरेशन कोड क्या है और दूसरा आपका वेरिएबल लिखा जाता है। इसमें हमारी जो इंस्ट्रक्शन है वो है मूव ax,5। मूव ax,5 को उसने कैसे कन्वर्ट किया है, B80500। देखिए मूव ax का कोड उसने क्या लिखा हुआ है, B8। आगे जो 5 है ना वो इसने कैसे लिखा हुआ है, 0500। इंस्ट्रक्शन में हमने क्या लिखा था, जस्ट 5 लिखा था। यहां पे एक चीज आपको बतानी है कि हम कौन सा रजिस्टर यूज कर रहे हैं, ax कितने बिट का होगा, 16 बिट का। तो इसमें नंबर कितने बिट का आएगा, 16 बिट का। तो ये 5 कितने बिट का हो गया, पूरे 16 बिट हैं। ये कैसे, ये जो 5 आपको नजर आ रहा है ये टेक्निकली ये ऐसे नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है 0005। हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यूज कर रहे हैं और हर एक डिजिट हेक्साडेसिमल में 4 बिट का होता है। तो ये बेसिकली जो 5 लिखा हुआ है ये है 0005।
ये मेमोरी में कैसे लिखा गया है वो देखने वाली बात है। वो इसने लिखा है 0500। तो इसने ऐसा क्यों लिखा है? देखें, इंस्ट्रक्शन जो होती हैं उसमें जो वेरिएबल्स होते हैं वो मेमोरी में कैसे लिखे जाते हैं, ये हर प्रोसेसर का अपना उसका एक तरीका होता है वेरिएबल को लिखने का, कि कौन से मेमोरी के एड्रेस पे मैंने कौन सा वेरिएबल लिखना है। 005 को उसने 0500 क्यों लिखा है, उसके लिए हमें एक स्लाइड देखनी पड़ेगी जिसपे हम दो टॉपिक्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। दो मैथमेटिकल नोटेशंस हैं, एक का नाम है बिग एंडियन और दूसरा है लिटिल एंडियन। आए स्लाइड की तरफ चलते हैं और ये देखते हैं कि 0005 को उसने 0500 मेमोरी के अंदर क्यों लिखा है। What are the differences between big endian and little endian mathematical notations? It's endian with an e, जैसे कि आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है। इन दोनों की जरूरत क्यों पड़गी, इस स्लाइड में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। How is a 16-bit pattern held in the 2 bytes of memory? हमारे पास एक डाटा है 16 बिट का और हमारे पास एक मेमोरी है जो कि 2 बाइट की मेमोरी है। उसमें हमने बाइट के अंदर डाटा रखना है और हमारे पास कितनी बिट्स हैं टोटल? 16 बिट है। देयर आर 8 बिट्स इन 1 बाइट। जैसे कि आपको पता है कि एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होती हैं एंड 16 बिट इन द पैटर्न। हमारे पास पैटर्न जो है वो 16 बिट का है, यानी कितनी बाइट बन जाएंगी टोटल? 2। A choice has to be made about which byte of the memory gets what part of the pattern। यहां पे हमें एक चॉइस मिलती है कि वो जो मेमोरी के 2 बाइट्स हैं और हमारा जो डाटा है जिसे हमने बाइट में अलग-अलग कर दिया है, मसलन 8 बिट को अलग कर दिया और 8 बिट को अलग कर दिया, 2 बाइट हमने बना ली। अब हमने उन्हें मेमोरी में रखना है, तो कौन सी बाइट मेमोरी की कौन सी लोकेशन पे रखनी है, इसके लिए हमारे पास एक चॉइस है। इस काम को करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है बिग एंडियन बाइट ऑर्डर की या बिग एंडियन मैथमेटिकल नोटेशन की, और दूसरा एक होता है लिटिल एंडियन बाइट ऑर्डर, लिटिल एंडियन मैथमेटिकल नोटेशन। बिग एंडियन जो है, जैसे नाम से ही जाहिर है, बिग एंडियन ये क्या करता है, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट पे फोकस करता है और उसको क्या करेगा, ये लोएस्ट एड्रेस पे रखेगा मेमोरी के। द मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट, द बिग एंड, जिसे बिग एंड भी बोला जाता है आपके डाटा का, ऑफ द डाटा इज प्लेस्ड एट द बाइट विद द लोएस्ट एड्रेस। जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट है जिसे MSB भी बोला जाता है या बिग एंड कह लें, वो मेमोरी के लोएस्ट एड्रेस पे रखा जाएगा। देखिए, मेमोरी के एड्रेसेस जो होते हैं उनमें छोटा एड्रेस भी होता है और बड़ा एड्रेस भी होता है, वो आगे चल के आपको बताते हैं, आपको समझ आ जाएगी। द रेस्ट ऑफ द डाटा इज प्लेस्ड इन द ऑर्डर ऑफ नेक्स्ट बाइट इन मेमोरी। अगला जो डाटा है वो ऑटोमेटिकली अगली बाइट्स पे जो है वो रखना शुरू कर दिया जाता है। लिटिल एंडियन बाइट ऑर्डर। लिटिल एंडियन में क्या होता है, इसमें देखा जाता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट को, जिसे लिटिल एंड भी बोला जाता है। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। एग्जांपल हम लेंगे, जैसे ये नीचे आपको टेबल में भी नजर आ रही है, वही एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एक नंबर है 16 बिट का हेक्साडेसिमल का 1 2 3 4। आपको पता है ना कि हेक्साडेसिमल में हर एक डिजिट 4 बिट का होता है, तो ये 4 हमारे पास डिजिट हैं, तो ये कितने बिट बन गए? 16 बिट। अभी हमने इस डाटा में ये देखना है कि ये जो पैटर्न आया है हमारे पास, इसमें हमारी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन सी है जिसे MSB बोला जाता है, और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन सी है जिसे LSB भी बोला जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो निकालने का एक बड़ा सिंपल सा मेथड है। हमने बाइनरी ही निकालनी होती है ना, तो बाइनरी कैसे निकालते हैं? लाइक दिस, 2 raised to power 0, 2 raised to power 1, 2 raised to power 3, 2 raised to power 4। इन दीज डेफिनेशंस जो ऊपर आपने देखी, द मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट पावर ऑफ द 2। मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट आपकी वो बाइट होगी जिसमें आपका जो 2 है उसकी पावर क्या होगी? बड़ी होगी। पावर ऑफ 2 जिसमें क्या होगी? बड़ी होगी। और जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट है इज द वन फॉर द स्मॉलेस्ट पावर्स ऑफ 2। और लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट आपकी वो होगी जिसपे पावर ऑफ 2 क्या है? स्मॉल है। तो यहां पे अगर हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की बात करें तो वो हमारी क्या है? ये 0 है। क्यों? क्योंकि 0 की कितनी पावर आ रही है? सबसे ज्यादा
2 की पावर है इसकी 4, और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट हमारे पास कौन सी है, ये 4, क्योंकि सबसे ज्यादा कम जो पावर है 2 की वो इसके पास है। तो ये हमारी क्या होगी, ये हमारी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, और ये क्या है हमारी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अगर आपने यही डाटा अगर आप बाइट में इसको कन्वर्ट कर देते हैं तो बाइट में ये क्या होगा, ये ऐसे डाटा चला जाएगा, ये लाइक दिस, ये देख रहे हैं जी। ये 16 बिट का नंबर है, 8 बिट अलहदा कर ली और 8 बिट अलहदा कर ली। यहाँ पे 2 की पावर जो है वो क्या है, वो मैक्सिमम है, और यहाँ पे 2 की पावर क्या थी, यहाँ पे 2 की पावर जो है वो मिनिमम है। तो ये आपकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है और ये आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। सॉरी, अब तो बाइट हो गया ना, ये आपकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट है और ये आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट है। ये एलएस भी है और ये आपकी एमएस भी है। अब हम अपनी एग्जांपल की बात कर लेते हैं बिग एंडियन की और लिटिल एंडियन की। ये जो आपको सामने टेबल नजर आ रहा है, बिग एंडियन क्या करेगा, ये आपका डाटा है, ये एक बाइट है और एक ये बाइट है, हेक्साडेसिमल में लिखे हुए हैं, 2 डिजिट हैं तो एक बाइट बन जाएगी। ये नीचे जो आपको नजर आ रहे हैं ये क्या है, ये मेमोरी के एड्रेसेस हैं। कौन से एड्रेसेस हैं, ये वाला एड्रेस क्या लिखा हुआ है 1000 और आगे एड्रेस क्या है 0x1001। ये वाला एड्रेस बड़ा एड्रेस है और ये वाला जो एड्रेस है ये स्मॉल एड्रेस है। देखिए मेमोरीज के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा लोकेशंस होती हैं, ऊपर छोटा एड्रेस होता है और नीचे उसके बड़े बड़े एड्रेसेस जो है वो शुरू हो जाते हैं। मसलन जिसका नंबर छोटा होगा वो छोटा एड्रेस है और जो नंबर बड़ा होगा वो बड़ा एड्रेस है। बिग एंडियन ने क्या किया है कि 1 2 ये क्या थी हमारी, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट है और ये वाली हमारी लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट है। तो 12 को उसने कहां पे स्टोर किया है, स्मॉल एड्रेस पे स्टोर किया। ये देख लो मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट को बिग एंडियन यहां पे भी लिखा हुआ है, ये देखें ये क्या कर रहा है, लोएस्ट एड्रेस पे मेमोरी में स्टोर करेगा। लिटिल एंडियन जो होता है वो बेसिकली लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट को देखता है। तो 1 2 3 4 में हमारी लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट क्या थी, 3 और 4, और मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट क्या थी 1 और 2। ये हमारी लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट है और ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट है। ये स्मॉल एड्रेस हो गया और ये जो है वो क्या है, बिग एड्रेस है। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट उसने कहां पे जो है स्टोर की है, बिग एड्रेस में, और जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो उसने स्टोर की स्मॉल एड्रेस में। अब हम आ जाते हैं आखिरी लाइन की तरफ। इंटेल सीपीयूज आर लिटिल एंडियन। इंटेल सीपीयू क्या करता है, लिटिल एंडियन नोटेशन यूज करता है, वाइल मोटरोला सीपीयू 680 सीपीयूज आर बिग एंडियन। मोटरोला में कुछ खास मॉडल आए थे जो क्या करते थे, 680 वाले जो सीपीयूज थे वो सारे के सारे बिग एंडियन थे। मोटरोला जब शुरू में आया था तो एप्पल के कंप्यूटर में मोटरोला के प्रोसेसर यूज होते थे। इंटेल वाले प्रोसेसर तो उन्होंने अभी लेने शुरू किए हैं, ये कुछ अरसा हुआ है। तो हमारा डाटा क्या था, हमारा डाटा था 0005। हमारी इंस्ट्रक्शन थी मूव AX, 0005। उसने उसकी बाइनरी कैसे जनरेट की, उसने मूव AX का B8 कर दिया। मूव AX का जो ऑपरेशन कोड है वो है B8, और 0005 को उसने कैसे लिखा, जैसे लिटिल इंडियन लिखता है कि 05 इसमें क्या है, ये हमारी LSB है। तो LSB को उसने क्या किया, छोटे एड्रेस पे लिखा, क्योंकि छोटी बाइट थी तो उसने क्या किया, उसको छोटे एड्रेस पे लिखा, ये वाली। और 00 हमारी क्या है, ये हमारी MSB है, तो ये जो है वो बड़े एड्रेस पे आएगी, लाइक दिस। तो लिस्टिंग फाइल जो होती है ना, इसमें अबंडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, आपको पूरे का पूरा प्रोग्राम समझ आता है। इसे देखने का जो मजा आता है ना, क्योंकि इसमें डिटेल बहुत ज्यादा होती है। तो आए लिस्टिंग फाइल की तरफ दोबारा चलते हैं। लिस्टिंग फाइल में हम दोबारा वापस आ चुके हैं और अभी तक हमने मूव AX, 5 का जो उसने बाइनरी जनरेट किया था उसको डिस्कस किया है। मूव AX को उसने B8 में कन्वर्ट किया हेक्साडेसिमल में, और जो 0005 था हमारा
जो इमीडिएट ऑपरेंड था उसको उसने कैसे कन्वर्ट किया, 05 पहले लिखा और उसके बाद 00 लिखा। और ये हमने देखा कि इसने 05 को पहले क्यों लिखा था और 00 इसने बाद में क्यों लिखा है, क्योंकि इंटेल वाले प्रोसेसर्स लिटिल एंडियन बाइट ऑर्डर यूज करते हैं। अगली इंस्ट्रक्शन पर जाने से पहले यहां पे आपको बताता चलूं कि ये जो टोटल उसने बाइनरी जनरेट की है इसका साइज कितना है। ये हेक्साडेसिमल में लिखी हुई है, तो हेक्साडेसिमल में हर डिजिट 4 बिट का होता है। तो B 4 बिट हो गए और 8 4 बिट हो गए, ये बन गया 1 बाइट। इसी तरह 05 दूसरी बाइट बन जाएगी और 00 ये तीसरी बाइट बन जाएगी। तो ये टोटल जो बाइनरी कोड है वो साइज में कितना है, 3 बाइट का। तो अगली इंस्ट्रक्शन पर जाने से पहले ये देखें आप, उसने क्या किया है, अगली इंस्ट्रक्शन का जो ऑफसेट एड्रेस उसने दिया हुआ है ना, उसके साथ उसने क्या ऐड कर दिया, 03। ऊपर वाली तो पहली इंस्ट्रक्शन थी ना, तो ऊपर वाली से नीचे वाली इंस्ट्रक्शन का जो फासला है, जो डिस्टेंस है, वो कितना है, 3 बाइट का। ये होते हैं ऑफसेट एड्रेसेस, हर इंस्ट्रक्शन के साथ ये भी लिखे जाते हैं। दूसरी इंस्ट्रक्शन हमारी है मूव BX, 10। मूव BX का उसने ऑपरेशन कोड क्या लिया है, BB किसका ऑपरेशन कोड है, मूव BX का। और आगे हमारा जो इमीडिएट ऑपरेंड है 10, उसको हेक्साडेसिमल में कैसे लिखा जाएगा, 10 हेक्साडेसिमल में होता है A। तो यहां पे देखें उसने क्या लिखा है, 0A00। तो ये कितने बाइट का बाइनरी कोड है, 3 बाइट का। तो गौर से अगर आप देखें तो अगली इंस्ट्रक्शन में उसने क्या किया है, उसके एड्रेस में उसने 3 बाइट को प्लस कर दिया है, 06 आ गया इधर। तीसरी इंस्ट्रक्शन है हमारी ऐड AX, BX। ऐड AX, BX का ऑपरेशन कोड ही बनेगा बस, क्योंकि इसमें हमारे पास इमीडिएट ऑपरेंड नहीं है। ये 5 और 10 ये क्या थे, बेसिकली हमारे इमीडिएट ऑपरेंड थे जो कि इंस्ट्रक्शन के साथ आए थे। इंस्ट्रक्शन आ रही है और अपना इमीडिएट ऑपरेंड भी साथ लेके आ रही है। तो ऐड AX, BX में हमारे पास कोई इमीडिएट ऑपरेंड नहीं है, तो इसका क्या बनेगा, सिर्फ ऑपरेशन कोड ही बनेगा, और जो क्या है 01D8। और ये कितने बाइट का है, ये 2 बाइट का है। तो अगली इंस्ट्रक्शन का ऑफसेट एड्रेस अगर आप देखें तो उसने क्या किया है, उसने 2 ऐड कर दिया उसमें और उसको 08 कर दिया। चौथी इंस्ट्रक्शन हमारी क्या कहती है, मूव BX, 15। मूव BX का ऑपरेशन कोड क्या बनेगा, ऊपर भी देखा था, ये देखें B उसने बनाया है। तो यहां पे भी उसका चौथी इंस्ट्रक्शन का मूव BX का ऑपरेशन कोड क्या बनेगा, BB। और जो 15 है वो हेक्साडेसिमल में क्या होता है, 15 हेक्साडेसिमल में होता है F। अगली वाली इंस्ट्रक्शन आप देखें तो उसने क्या किया है, 8 में उसने 3 को क्या कर दिया, प्लस कर दिया, और उसने क्या कर दिया 0B। हेक्साडेसिमल में B किसको रिप्रेजेंट करता है, 11 को। लास्ट हमारी इंस्ट्रक्शन है 5वीं, उसमें क्या लिखा हुआ है, ऐड AX, BX। तो इसका भी ऑपरेशन कोड वही बनेगा जो ऊपर हमारी तीसरी इंस्ट्रक्शन का बना था, ये वाला ऐड AX, BX, और इसका ऑपरेशन कोड क्या बना था, 01D8। बिल्कुल सेम टू सेम ही इसका ऑपरेशन कोड बनेगा 01D8। और ये कितने बाइट का है, ये जो बाइनरी कोड उसने लिखा है, जो बाइनरी कोड जनरेट किया है, यह है 2 बाइट का। अगली इंस्ट्रक्शन हमने कोई नहीं लिखी थी, ये देख लें, इधर हमने एक लाइन छोड़ी हुई है। उसके बाद हमने क्या एग्जीक्यूट किया, मूव AX, 0x4C00। तो मूव AX का आप कोड क्या बनेगा, B8, जैसे हमने इधर फर्स्ट इंस्ट्रक्शन पे बनाया था। मूव AX, उसका बाइनरी कोड ये लिखा हुआ है B8, जो कि असेंबलर ने बनाया है। और इसी तरह इसका ऑफसेट एड्रेस अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, D, 0D। पिछली इंस्ट्रक्शन का क्या था, 0B। 0B B हेक्साडेसिमल में 11 के इक्वल होता है, तो 0D बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है डेसिमल के 13 को। हमारे प्रोग्राम में सबसे एंड पे जो लाइंस 2 लिखी जाती हैं, मूव AX, 0x4C00 इंट स्पेस 0x21, ये लाइंस प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए लिखी जाती है। तो ये जब दोनों इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होती हैं, स्पेशली ये जो लाइन नंबर 11 पे लिखी हुई है इंट स्पेस 0x21, तो हमारा प्रोग्राम क्या होता है, डास में टर्मिनेट हो जाता है।
दूसरी इसमें एक चीज आपको और बताने वाली है, वो ये है कि ये लिस्टिंग फाइल सारी की सारी हेक्साडेसिमल में लिखी जाती है ताकि हम इसको अंडरस्टैंड कर सकें। लेकिन प्रोसेसर के पास क्या जाएगा, प्रोसेसर के पास ये जो कोड है ना, ये वाला B80500, इसकी बाइनरी जनरेट होगी और वो प्रोसेसर के पास जाएगी। इसी तरह BB0A00, इसकी भी बाइनरी जनरेट होगी और वो प्रोसेसर के पास जाती है। इसकी बाइनरी हमने, ये जो जितने भी कोड्स हैं ये तीसरे कॉलम में जो लिखे हुए हैं, इनकी बाइनरीज हमने ऑलरेडी जनरेट कर ली हुई है। हमने जो फाइल बनाई थी .com, उसमें इन सब की बाइनरीज पड़ी हुई है और वो बाइनरीज आपको यहाँ पे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में नजर आ रही है। क्योंकि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हमें पढ़ने में आसानी होती है, हमें समझ आ जाता है। अगर इधर 000 लिखा होता तो आपको क्या समझ आनी थी। तो बेसिकली ये जो कोड्स आपको नजर आ रहे हैं, ये ऑलरेडी हमने बाइनरी में कन्वर्ट करके .com फाइल में रख दिए। अभी हम .com फाइल को क्या करेंगे, डीबगर को देंगे, AFD को, और उसको एग्जीक्यूट करेंगे और अपने प्रोग्राम की आउटपुट देखेंगे उसमें। तो लिस्टिंग फाइल में यही सब कुछ था। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, जरा डीप एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है लिस्टिंग फाइल देख के। तो आए आगे चलते हैं और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। लिस्टिंग फाइल से बाहर निकलेंगे, उसके लिए आपको फाइल मेन्यू पे क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पे, और ये नीचे जो ड्रॉप डाउन मेन्यू आया है सबसे लास्ट पे एग्जिट लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे और वो पूछ रहा है कि आपने इसमें कुछ चेंजेस सेव करने हैं। तो मैं इसको कहता हूँ जी मैंने कोई इसमें चेंजेस सेव नहीं करने, नो कर दें आप। अब हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। AFD लिखेंगे और आगे प्रोग्राम का नाम लिख देंगे EX01 डॉट। अब क्या यहाँ पे LST फाइल देंगे या .com फाइल देंगे? यहाँ पे हमने LST फाइल नहीं देनी, .com फाइल देंगे, COM लिखेंगे, क्योंकि एग्जीक्यूटेबल फाइल .com है। लिस्ट फाइल जस्ट एक लिस्ट प्रोवाइड करती है, जो बाइनरीज उसकी जनरेट होती हैं उसकी। एंटर करेंगे तो हमारा प्रोग्राम किस में ओपन होगा, डीबगर में। डीबगर ओपन हो गया। अब हम यहाँ पे अपने प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन देखेंगे। एक ही तरीका होता है असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम की आउटपुट देखने का, और वो है एडवांस्ड फुल स्क्रीन डीबग। ये डीबगर की स्क्रीन है और यहाँ पे जो चीज़ें आपको इतनी ज़्यादा नज़र आ रही हैं, ये सारा कुछ, ये बेसिकली आपके जनरल पर्पज रजिस्टर्स हैं, ये स्पेशल पर्पज रजिस्टर्स हैं, ये आपके सेगमेंट रजिस्टर्स हो गए, ये आपका IP है, ये स्टैक है, ये आपके फ्लैग हैं, ये मेमोरी डाटा विंडो 1, ये मेमोरी डाटा विंडो 2। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए ये देखें, ये बीच में हमारा प्रोग्राम भी हमें नजर आ रहा है। सारी की सारी उसकी इंस्ट्रक्शन जो है वो क्या है, वो लिखी हुई है। ये जो लाइन है ये कमांड लाइन होती है। रन टाइम पे प्रोग्राम के बीच में अगर आपने कुछ कमांड देनी हो तो आप इस छोटे से बॉक्स को यूज करते हैं, कमांड यहाँ पे लिखी जाती है। तो F2 प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से और पहले इंस्ट्रक्शन जो कि मूव AX, 0005 है, उसको एग्जीक्यूट करेंगे। आपने दो चीजें देखनी है, एक जनरल पर्पज रजिस्टर्स देखने हैं आपने, और दूसरा आपने IP रजिस्टर देखना है। IP वो रजिस्टर है जिसके पास जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है उसका एड्रेस होता है। अभी इसके पास कौन सा एड्रेस है, 0100। तो हमारी ये जो इंस्ट्रक्शन है पहली अभी जो एग्जीक्यूट होने वाली है उसका भी एड्रेस देख लें, 0100 है। आगे उसका बाइनरी कोड लिखा हुआ है हेक्साडेसिमल फॉर्म में, और आगे हमारी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई, मूव AX, 0005। F2 प्रेस करेंगे और देखेंगे कि हमारे AX में जो कि अभी 0 है, BX भी 0 है, कैसे वैल्यूज इनमें चेंज होती हैं। 5 जो है वो जाएगा AX के अंदर। F2 प्रेस करें तो ये देखें AX की वैल्यू क्या होगी, 0005 होगी। दूसरी हमारी इंस्ट्रक्शन थी मूव BX, 000A। A जो है वो हेक्साडेसिमल का नंबर है और डेसिमल में 10 को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे ही मैं इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करूंगा, जो कि अब यही होनी है ना, IP में आप देख लें IP क्या आ रहा है, 0103। तो ये हमारी इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है, ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाली है। जैसे ही F2 प्रेस करूंगा तो BX में देखें 10 की वैल्यू आ जाएगी, ये देखें 000A। उसके बाद आप दोबारा IP को देखेंगे तो ये देखें 0106। ये अगली इंस्ट्रक्शन पे ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, इसका इंक्रीमेंट हो जाता है। IP जो है वो क्या है, उसमें
ऐड होता जाता है अगली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस। अगर अगली इंस्ट्रक्शन जो है वो 3 बाइट के डिस्टेंस पे पड़ी हुई है तो उसमें 3 ऐड हो जाएगा। अगर अगली इंस्ट्रक्शन 2 बाइट के डिस्टेंस पे पड़ी हुई है तो उसमें 2 ऐड हो जाता है। इसे एडर भी बोला जाता है। तो तीसरी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेंगे, F2 प्रेस करेंगे तो ये क्या करेगा, ऐड कर देगा AX और BX को, और वैल्यू कहां पे स्टोर कर देगा, AX के अंदर। तो यहां पे देखें AX में भी क्या है 0005 और BX में क्या है 000A। A जो है वो हेक्साडेसिमल का डिजिट है और डेसिमल में ये 10 के इक्वल होता है। तो ये 10 और 5 जब प्लस होंगे तो AX में क्या वैल्यू आएगी, AX में आ जाएगा F। F जो है वो हेक्साडेसिमल में डेसिमल नंबर सिस्टम के 10 के इक्वल होगा। इसी तरह नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारी आ गई। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है, मूव BX000F और हमारा IP क्या बता रहा है 0108। ये देखें 0108 ये हमारी इंस्ट्रक्शन है, मूव BX, 000F। F हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ है। हेक्साडेसिमल का F डेसिमल में 15 के इक्वल होता है। BX में कौन सी वैल्यू पड़ी है 000A, 10 पड़ा हुआ है उसके अंदर डेसिमल का। जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो 10 जो है वो उसको निकाल दिया जाएगा और 15 को जो है वो ऐड कर दिया जाएगा। F2 प्रेस किया तो ये देखें 000F, BX में हमारा हेक्साडेसिमल का नंबर स्टोर हो गया F। AX में भी 15 आ गया और BX में भी 15 आ गया। अभी हमारी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है 010B। ये देखें IP भी आपको बता रहा है 010B। इंस्ट्रक्शन है ऐड AX, BX। ये क्या करेगा, AX में जो 15 पड़ा हुआ है और जो BX में 15 पड़ा हुआ है उन दोनों को जमा करेगा और AX में क्या स्टोर करेगा, उसका रिजल्ट। 15 प्लस 15 होता है 30। तो जैसे मैं इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे AX में देखिएगा BX की वैल्यू चेंज नहीं होगी, AX की वैल्यू चेंज हो जाएगी। F2 प्रेस किया तो AX में क्या आ गया, IE हेक्साडेसिमल का नंबर है और डेसिमल में ये 30 के इक्वल होता है। BX में देखें वही आपकी 15 वैल्यू अभी भी पड़ी हुई है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आप एग्जीक्यूट करेंगे तो मूव AX 4CC। तो अभी जो AX में पड़ा हुआ है 001E जो कि डेसिमल में 30 के इक्वल है, उसकी जगह क्या आ जाएगा 4C00। F2 प्रेस किया तो ये देखें AX में क्या आ गया 4C00। और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारी कौन सी है, यहाँ पे उसका एड्रेस आ रहा है 0110। ये देखें यहाँ पे एड्रेस आपको ये भी नजर आ रहा है। ये इंस्ट्रक्शन हमारे प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगी। F2 प्रेस करेंगे तो क्या होगा, प्रोग्राम टर्मिनेटेड, ओके। ये देखें ये लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम को एडवांस्ड फुल स्क्रीन डीबगर में उसकी आउटपुट देखते हैं। डीबगर से एग्जिट होने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं क्विट, ये कमांड लाइन पे इस जगह पे एंटर करेंगे तो डीबग से हम बाहर निकल आएंगे और डॉस बॉक्स की तरफ आ जाएंगे। डॉस बॉक्स से बाहर निकलने के लिए हम लिखते हैं EXIT, एग्जिट लिखेंगे, एंटर करेंगे तो ये डॉस बॉक्स से भी बाहर निकल गया, डॉस बॉक्स भी हमारा क्लोज हो गया। तो ये था सारा प्रोसीजर कि कैसे असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा जाता है, कैसे उसे असेंबल किया जाता है, कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट जो थी वो थी लिस्टिंग फाइल। उसके बाद बिग एंडियन बाइट ऑर्डर और लिटिल एंडियन बाइट ऑर्डर हमने देखा। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या होती है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या होती है, हमने ये सारी की सारी चीजें डिटेल से देखी और एक प्रोग्राम हमने एग्जीक्यूट भी किया। अब एक छोटी सी असाइनमेंट है आपके लिए। एक प्रोग्राम है उसको जाके देखते हैं, वो प्रोग्राम आपने खुद बनाना है ताकि जितना भी हमने इस वीडियो में पढ़ा है वो सारे का सारा आप उसका प्रैक्टिकल खुद से भी कर सकें। असेंबली प्रोग्राम एग्जाम्पल 02, ये प्रोग्राम आपको नीचे नजर आ रहा है, उसकी सारी की सारी इंस्ट्रक्शन जो है वो नजर आ रही हैं। ये प्रोग्राम बेसिकली क्या कर रहा है, a program that calculates the sum of squares of 2 and 3 using registers। हम 2 का स्क्वायर लेंगे, 3 का स्क्वायर लेंगे और उन दोनों को आपस में हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो ये वाली एग्जाम्पल आपने खुद से ट्राई करनी है। आप इन्वायरमेंट क्रिएट करें अपनी विंडोज के अंदर, असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को लिखने का डॉस बॉक्स इंस्टॉल करें, उसके अंदर असेंबली का फोल्डर अगर आपने नहीं डाउनलोड किया अभी तक तो उसको डाउनलोड करें। तो सारा प्रोसीजर आपको पता है, प्रोग्राम को टेक्स्ट एडिटर में लिखा जाता है, असेंबलर से उसको असेंबल किया जाता है और AFD जो हमारा डीबगर होता है उसके थ्रू हम प्रोग्राम की आउटपुट देखते हैं। ये प्रोग्राम एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा ताकि ये जितना भी हमने पढ़ा है आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आ सके।